ब्रो क्या बात कर रहे हो आप? क्या मेरी वाइब आपको एकदम से ऐसे खींच नहीं रही अपनी तरफ? जबरदस्ती अरेंज मैरिज वाले में होता हो कि मेकआउट चल रहा है पर रोना भी आ रहा है। Boys are cowards when it comes to love and Well, girls are very strong strong. words. कभी ना कभी तो domesticate होना है अच्छा डोमेस्टिकेट हो जाते हैं शादी के बाद। कॉमिक्स से वेला कोई हो नहीं यार। सकता। Hi guys, my name is Sadhika Sehgal and you're watching me on Men's XP at Men's Locker Room. और हमारे आज के गेस्ट हैं कॉमिक्सतान 3 के विनर और अपनी बहन के सबसे बड़े ट्रोल आशीष सोलंकी। नमस्ते दीदी। पहले तो आप ये बताओ कि आप अपनी बहन को इतना ज्यादा ट्रोल क्यों करते हो? क्योंकि उस घर में ना आप नहीं रहे उसके साथ। मैं उसके साथ में रहूं, मुझे पता है कि वो बहुत चंट है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा उस व्यक्ति को भी जो उससे शादी करेगा एंड में कि वो बहुत चंट लड़की है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में बहुत चंट है वो। मैं बस ये है कि अब दिक्कत ये है कि अब उसकी शादी होगी नहीं। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी आपने। हाँ, इतना ज्यादा बोल दिया मैंने उसके बारे में, सच बाहर हो गया। तो जो आपको करवाना था कि जल्दी से इसकी शादी हो जाए और मैं इसको घर से भेज दूं, वो आप पे भारी पड़ गया। मुझे लग रहा है मुझे घर छोड़ना पड़ेगा अब जब तक वो वहीं रहेगी। वो उससे नहीं, मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ उससे। नहीं पा रहे यार एक तो बड़ी बहन, मतलब मेरे आने से पहले वो वहीं थी। या तो छोटी होती तो मुझे 1-2 साल तो कम से कम सांस लेने को मिलता। उन्होंने अपनी टेरिटरी बना के रखी हुई है। हाँ तो चलो आपको पता तो चला कि सेकंड क्लास सिटीजन की तरह फील करना कैसा होता है। अरे बहुत खराब है भाई। सेकंड क्लास तो पेरेंट्स हैं। मैं थर्ड क्लास हूँ घर में, मुझे कोई नहीं पूछ रहा वहाँ पे। अच्छा, आप तो वैसे भी छोटू हो घर के ना। मैं छोटू हूँ। छोटू का आपको पता ही है, हम सिर्फ एक काम करने के लिए जो लोग होते हैं ना घर में कि ये काम करना है, बाहर से ये लेकर के आ, मैं सिर्फ वो हूँ। एक बात बताओ, राखी अच्छा, पे भी आपको पैसे मिल रहे हैं, हर जगह आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है, हमें पर क्या मिल रहा है? लड़कों को परमिशन मिल रही है ना रात रात को घर से बाहर रहने की। भाई रात को क्या मजा आ रहा है हमें, दुनिया का यही समझ में नहीं आ रहा। बाहर धक्के खा रहे हैं हम लोग। अच्छा, बट आपको कोई रोक टोक नहीं है कि चलो ठीक है दोस्तों के साथ जब भी मुंह उठा के जाना है आप लोग जा सकते हो? लड़कियों को उसमें दिक्कत होती है ना, तो देखो कुछ तो होता है ना यार। उसकी वाइब इतनी गंदी है, उसके साथ वैसे भी कोई चिल नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसकी परमिशन, हम मुझे पूरी परमिशन दे रहे हैं, तू रात को 1 बजे आ, पर उसके साथ कोई दोस्त चिल ही नहीं करना चाहता। वो उनके पैसे लूट लेगी। मेरे को पता है अभी कमेंट्स आते हैं वीडियो पे कि उसकी विदाई पे भी सबसे ज्यादा तू ही रोएगा। और उन्हें क्या बताऊं, खुशी से खुशी के आंसू। जाए एक बार मैं रोना चाहता हूँ, मैं दिल खोल के रोना चाहता हूँ एक बार। मेरी बहन जाएगी ना, पर वो दिन चलो देखते हैं, आएगा इस साल। चलो इससे पहले वो आपको डिसोन कर दे। एग्जैक्टली, शी ओन्स मी। शी ओन्स वो यू। ओनर है मेरी भाई, मैं बता रहा हूँ, मुझे पाला हुआ है उन्होंने। बट वो आपको ये भी तो हो सकता है कि वो आपको ट्रेन कर रही हैं। अच्छा, और मैं आपको बताती हूँ किस चीज के हाँ। लिए। क्या होता है कि लड़कों को ना आदत नहीं होती, लड़कों को आदत होती है कि वो एकदम ही ऐसे खुले सांड की तरह घूमते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। माँ बाप भी एक टाइम के बाद बोलना बंद कर देते हैं। तो शायद वो आपको कंडीशन कर रही थी कि कभी ना कभी तो डोमेस्टिकेट होना है, कभी ना कभी तो बीवी आएगी जिंदगी में, तो उसके आगे पीछे कैसे रहना है, काम कैसे करना है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये बातें ये बोल रही हैं क्योंकि अगर यही बात मैं बोलूं तो बोलेंगे कि अच्छा डोमेस्टिकेट हो जाते हैं शादी के बाद। ये तो मैं आपसे वैसे पूछना चाहती थी। अच्छा, फॉर एवरीबडी हु डजंट नो, हाँ। हमें रिसेंटली पता चला है दैट यू गॉट मैरिड। कांग्रेचुलेशंस। यस, थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है अभी तो। अरे भाई मतलब वही है, मेरे को मजा एक्चुअली, मैं ना सब कुछ अपने जो मेरी पब्लिक लाइफ है उससे रिलेट करता हूँ। मुझे जिस दिन से शादी हुई है, लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। उन्हें मैं कैसे बताऊं, उनका चांस था ही नहीं। हाँ, उन्हें कहा, उनका दिल टूटना ही था। अब तुम रैंडमली ऐसे बोल दो कि टॉम क्रूज से उनको शादी लग रहा होगा करूंगी। ना कि उनका कभी ना कभी तो किसी कॉमिक शो पे आपसे टकरती, तो क्या पता वो वैसी वाली फीलिंग आ जाती। भाई कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं हुई नहीं पार्टी एनिमल, मैं इतना वाइल्ड हुई नहीं कि मैं ऐसे बोलूँगा लेट्स गो आउट फॉर अ ड्रिंक। नहीं, मेरे बस की नहीं है वो। तो मैंने पहली शादी कर ली, वो गेम ही खत्म कर देते हैं। तो ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। तो फिर इनको अगर आप ऐसे पार्टी एनिमल नहीं हो कि लेट्स गो आउट फॉर अ ड्रिंक, तो आपने इनको कैसे अप्रोच? अच्छा, आपने किया था या उन्होंने किया था? यार हम लोग ना 8 साल से डेट कर रहे थे। और 8 साल से हाँ, काफी हाँ, लंबा टाइम। मतलब देखो अभी मेरे सामने माइक है तो मैं बोलूंगा उसने ही किया था अप्रोच, मैं क्यों बोलूँ, मैंने अप्रोच किया था, मैं पीछे पीछे घूमा। ये भी बताने की बातें थोड़ी होती हैं। तो कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो वहाँ पे मुझसे मिली वो, और उसने मेरा करिश्मा देखा कि ये तो जिंदगी में कुछ मचाने वाला है। फिर उसके बाद में मैं 5-6 साल बेरोजगार रहा। उसने मुझे सपोर्ट किया, और एंड में जैसे ही मेरा कुछ हुआ तो फिर हमने कहा अब आई थिंक वो आपकी लाइन एक शो पे जब आपने बोला था कि उन लड़कियों का काफी बुरा होता है जो बोल देती हैं, वो आप ही थे ना? मैं ही था भाई। कि जो बोल देती है आई विल लव यू फॉरएवर, और फिर 5 साल तक कोई गिग नहीं मिल रहा, बट वो उसकी 5 साल से जॉब है, और मैं 5 साल से वो उसे बोल रहा हूँ कि मैं हो जाऊंगा ठीक, एक दिन तू देखना ऐसा होगा ऐसा होगा। और मेरे को सुनने के लिए 2 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, जो मुझे सुनने नहीं आए, जो रैंडमली कॉमेडी देखने आए हुए हैं।
तो बट भाई वो रुकी रही, उसे ना दिख गया होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल दिख उसे जाता दिख है। गया कि ये सोने की और मूवी नहीं है। दिखा तो प्यार अंधा होता है वैसे भी। मतलब प्यार अंधा क्यों होता है, मैं पोटेंशियल था मेरे में था पोटेंशियल, उसे दिख गया पहले से ये कुछ कर लेगा। बट हाँ, तो अभी हम लोग 8 साल से डेट कर रहे थे, अभी मैंने सोचा कि निपटा देते हैं इसे। अब पहला थॉट दिमाग में क्या आया जब हमने आपको बोला कि आपको मेंस लॉकर रूम में आना है? हाँ, मुझे लगा कि अब कैंसिल होने वाला सीन है क्योंकि जो लास्ट बॉयज लॉकर रूम मैंने सुना था, तो वो मुझे तो काफी लगा काफी मुझे प्रॉब्लमैटिक। लगा कि अब तक का करियर अच्छा चल रहा था, बाकी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, अब कुछ और दोबारा टीचिंग, तो दोबारा मुझे ऐसा लगा था। बट बट कन्विंस क्या किया आपको कि आप आ जाओ फिर इस बॉर्डर लाइन सुसाइड मिशन पे? नहीं, जब मेरे को ब्रीफ पता चला कि इट इज़ अबाउट मैच्योर थॉट्स, हाँ। कि मैन सोच क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव ना बहुत कम बाहर आ पाता है उस हाँ। तरीके से कि क्योंकि लड़कों को मौका नहीं मिलता इतना ज्यादा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। एग्जैक्टली हाँ। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हम सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, वो वाला ओपिनियन बाहर देने में, फिर तो चिल है, तो कैंसिल इस बार नहीं होंगे, 2 महीने और चलेगा करियर अभी तो ये था, इसलिए मैंने कहा आ जाते हैं। Very nice. And we're glad you came. कॉमेडी में आना है, ये कैसे आया दिमाग में, या फिर कुछ और चल नहीं रहा था और फिर सडनली आपको लगा कि ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, कहीं कुछ हम तो है। लोगों की दोस्ती कब हुई ये ऐसे बोले तुम्हारा कुछ चल नहीं रहा था तो तुम कॉमेडी कर रहे नहीं थे। नहीं, क्योंकि नहीं, शुरू शुरू में तो लगता है ना इंसान को। नहीं ऐसा सीन था कि कॉलेज में ना मैं वो करता था, डिपार्टमेंट के होस्ट नहीं करते हैं हाँ अलग हाँ अलग हाँ फेस्ट, हाँ, MC करते हैं जो। हाँ, तो मैं वो करने के लिए स्टेज पे चढ़ जाता था, वो इनफॉर्मली हम्म। कि देखते हैं क्या होता है, और वहाँ पे पहली बार मुझे ऐसे ना मैंने कुछ जोक मारा तो ऑडियंस लोग हंसी, हाँ, तो वो भाई बहुत एडिक्टिव होता है, तो मुझे वहाँ पे लगा कि अच्छा है, दिस इज समथिंग आई वो कैन जो ट्राई। रश मिलता है कि यस किसी ने, यस हाँ, यस यस, हाँ, अरे बहुत अच्छी चीज, इट्स अ वैलिडेशन ना, कोई मेरे जोक पे हंस दिया, मैंने कुछ बोला, सही बात। उसकी वजह से कोई रिएक्शन है, क्योंकि दुनिया में सब लोग परेशान किस लिए हैं, मुझे कोई सुन नहीं रहा, हाँ, हमारे साथ में वो दिक्कत नहीं है, हमें लोग सुन रहे हैं, है ना, और मैं ऐसा होता है 1.5 घंटा मैं बोलता हूँ और कोई और- बोलेगा नहीं बीच में, और वो सुनते हैं। वो सुनेंगे, हाँ। और पैसे किसे मिल रहे हैं? मुझे मिल मुझे रहा है, मिल रहा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं बट ये है कि अच्छा होना भी जरूरी है, अगर बुरा हुआ तो फिर वो बाद में बहुत सुनाते हैं कि भाई टाइम वेस्टेड, मनी वेस्टेड, वांट रिफंड, बट ऐसा होता नहीं मेरे साथ गाइस, मेरा अच्छा शो होता है। अब तो ठीक है। कुछ वैसे डेज जो जैसे आपने बोले कि यार कुछ कुछ दिन फ्लैट चले जाता है, समझ नहीं आता ऑडियंस का, सो वो बुरा तो फील होता होगा, बट बीइंग अ कॉमेडियन ऐसा नहीं लगता कि यार आधी से ज्यादा, बीइंग अ कॉमेडियन आपका काम ही है कि यार खुश खुश रहना है, लोगों को हंसाना है, तो आप कैसे डील करते हो, लाइक हाउ डू यू डील विद द बैड डेज? खुश खुश रहना इज नॉट आवर काम, खुश खुश करना इज योर is- काम। हाँ, ऐसे बहुत सारे मोस्ट ऑफ द कॉमिक्स के साथ में ऐसा होता है कि जब वो स्टेज पे जाने से जस्ट पहले विंग्स में खड़े होते हैं ना, तो वो लोग बिल्कुल नर्वस, टेंशन में, ये वो हो सकता है भाई उनके घर में कुछ हुआ हो, 50 चीजें हैं यार, और उसके बाद में आप ऐसे ऐसे रहते हो और एकदम से जब सामने जाते हो तो इट्स एन एक्ट, इट्स एन एक्ट। इट्स एन एक्ट। सो व्हाट आर यू व्हेन यू आर नॉट ऑन स्टेज? आई एम वेरी चिल, यू वेरी चिल। मुझे टेंशन होती ही नहीं है, तुम मुझे बता दो कि ये हो गया, ठीक है, देखते हैं अब। अच्छा, क्योंकि कॉमेडी में क्या होता है कि लोग ना बीच बीच से भी हेकल बहुत ज्यादा करते हैं, हाँ, वो हाँ, आपके सेट के बीच में या फिर एक जोक के बीच में कुछ बोल देते, तो तब आपको ये हाँ। नहीं लगता कि ये खराब कर रहा है, इसको कोई चुप करवाओ यहाँ से? कोई क्या, मैं ही कराऊंगा तो उसमें ऐसा है कि अगर उसने जोक के बीच में बोल दिया तब तो बहुत गुस्सा भी आता है, बिकॉज फ्लो बना रहा हूँ मैं, बहुत देर से लगा हुआ था कि मैं इसको इस पॉइंट तक लाऊं, बिकॉज आपको लगता है कि ये तो रैंडम बातें चल रही है, हमारे दिमाग में इट्स लाइक म्यूजिक, कि मैं पहले ये करूंगा, फिर ये सेट करूंगा, ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, ऐसे करके हमने पूरा फ्लो वो बनाया flow हुआ बनाया है, होता है। उसके बीच में कोई बंदा है "न्ये, न्ये, न्ये, न्ये", और इतनी अनफनी बात करते हैं और उनको लगता है उन्होंने मस्त बात करी है, और अब इस शो का नया राजा मैं हूँ, उन्हें कैसे बताऊं कि मूड खराब कर रहे हैं आप आप रहने दें, यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता था, तो हम लोग को उन्हें कुछ रिस्पांस देना होगा, और क्योंकि आर्ट फॉर्म ऐसी है तो मैं ऐसे डांटूंगा नहीं, हाँ, चुप, तो आप मजाक मजाक तो में, मजाक में उसे, तो कभी किसी ने ऐसे ऑफेंस लिया लाइव शो में या किसी उसमें कि यार मैं तो बुरा मान गया? लाइव में पता है लोगों को जब वीडियो देखते हैं ना उन्हें लगता है पता नहीं इतनी बड़ी बात कैसे कह दी उसने, लाइव में इतना लंबा शो होता है, मजाक चल रहा है, सबको पता है, और दूसरी वो बात देखने भी वही आते दूसरी बात आई वाज नॉट द फर्स्ट वन ना, पहले उसने बोला था तो मैंने तो बस चुप ही कराया ना उसको। वैसे तो हो आप दिल्ली के लड़के, हाँ ठीक जी। है, और दिल्ली के लौंडों की ना एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि दिल्ली के लौंडे हैं तो फिर तू मेरे बाप को नहीं जानता, मेरा बाप कौन है, और गाली गलोच और माँ बहन से ही उनके सेंटेंसेस शुरू होके उसी पे ही खत्म होते हैं। बट आपकी कॉमेडी भी इतनी ज्यादा क्लीन है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ योर फैंस, उनका पॉइंट ही होता है कि भाई ये पहला ऐसा बंदा देखा है जिसकी इतनी क्लीन कॉमेडी है, और पूरे सेट पे इतना जोर जोर से हंसते हैं। तो वो चीज कैसे, मतलब वो पार्ट आपका है बट आप छुपाते हो, या नहीं। फिर वो है ही नहीं पार्ट? 2017 ओनली, उस टाइम पे कॉमिक्सतान 1 आया था, तो उस टाइम पे एक वीडियो भेजना होता है एज एन ऑडिशन, तो मैंने अपने ऐसे ही कुछ जो किया और फ़ोन से, और मेरे पास फ़ोन कुछ पुराना सा कुछ छोटा सा होता था, पापा के पास सबसे हाईटेक फ़ोन जो कि
अपने आप में एक बहुत गलत बात है कि पापा के साथ सबसे अच्छा फ़ोन कैसे हो सकता है। जबकि पापास को तो वैसा वाला फोन देते हैं ना नहीं कि तो वो वैसे ही था, मैसेजेस चले वो जाए वैसे ही था, सिर्फ। बस हमारे पास घटिया था। तो उनके पास स्लाइटली लेस घटिया था। हाँ, तो मैंने उनके फ़ोन से यूट्यूब के प्राइवेट पे हाँ, रिकॉर्ड किया और वो सेव किया हाँ, और भेज दिया उसका लिंक, और मैंने हटाना भूल गया। और उन्होंने वो देख लिया। और मेरे पापा ने ऐसे बोला मुझे 4 दिन बाद कि ठीक थी वीडियो। मैंने कौन सी वीडियो? कहते वही जो मेरे फ़ोन में थी। और मेरे ना एकदम से कान गर्म हो गए क्योंकि उसके अंदर जो मैंने बातें कही हैं, क्योंकि उनके मेरे बाल देख रहे हो आप? हाँ मैं ये हूँ, बाबू बच्चा टाइप फीलिंग है मैं आपकी। ये हूँ। हाँ, इसे मैं बोलता हूँ नेशनल हेयर स्टाइल फॉर वर्जिन्स। ओ, ये इनका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे पीछे 2 बाल ऐसे खड़े रहते हैं जो ऐसे और फिर चश्मे भी सर्टिफिकेट होते हैं। चश्मे भी होते हैं। हाँ, मेरे उतरवाए गए हैं क्योंकि ग्लेयर आ रहा था, ठीक है। ग्लेयर चमक आ रही थी, सबको समझ नहीं आता। तो तो वो था मैं, और मेरे पापा ने देखा कि ये जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा है और हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं, 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। ये क्या सुना रहा है बाहर जाके। तो और उन्होंने पता है क्या बोला, हमारे नेबर हैं एक बिल्कुल फैमिली जैसे हैं, बोला कि मैंने उनको भी दिखा दी। और फिर ऐसे बोला कि उसमें ना ऐसे था कि शुरुआत का जोक जो है वो पापा के बारे में ही है, उसमें पापा की बेइज्जती कर रहा हूँ, और उसके बाद में एक अडल्ट जोक है जो पापा के बारे में नहीं है ऑब्वियसली, थैंक गॉड। वो कर दिया होता तो आई थिंक आपको थैंक निकाल गॉड चुके होते। हम ये बात नहीं कर रहे होते, हम यहाँ नहीं होते, मैं भी यहीं कहीं होता, हम भी उधर होते दोनों। मैं हाँ, exactly. तो इधर कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ गलत है आपका, सॉरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपका I गलत think चल रहा है। काफी बुरा dig नहीं लिया नहीं नहीं गया है हम पे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि guys. आपका गलत चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉमिक नहीं होता। तो उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने उसे दिखा दिया है और वहीं तक दिखाया, उसके आगे तो ऐसे बोला उन्होंने, और मैं ऐसे शर्मिंदा हो गया। तो मैं था कि अब नहीं करूँगा, मेरे से हो ही नहीं सकता ये। यार ये बात है, जब हर वीडियो पे लिखा आता है कि वो हेडफोन्स का क्या बोलते हैं, यूज हेडफोन्स ऐसे लिखा होता है ना वीडियो में यूज साथ में। हेडफोन्स के बाहर सबके साथ मत तो मैं सुनाओ। तो अब अगली वीडियो में लिखूंगा डोंट यूज डोंट यूज हेडफोन्स। वेरी दैट नाइस। इज इनको टैगलाइन भी मिल गई अपने अगले दैट इज वीडियो व्हाट आई की। वांट टू डू। ऐसी वीडियो बनाऊंगा मैं। अच्छा, सो बड़े होते हुए हमें पता चला कि आपके डैड तो दिल्ली पुलिस में है। यस ठीक है, सो बड़े होते हुए घर का माहौल कैसा था? क्योंकि यार स्ट्रिक्ट होते हैं वो तो बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। अब देखो स्टीरियोटाइप है ना ये। हाँ, अरे संत आदमी है यार वो संत आदमी है। वो संत आदमी है वो इस सरप्राइज मेरा बाप है यार क्योंकि वो। यार हम लोगों ने मेरा देखा है बाप जब ऐसे करूंगा, मूवीज में नहीं अच्छा। दिखाते कि जो क्या कहते हैं पुलिस में होते हैं उनको इतना गुस्सा आता है कि वो हाँ। बेल्ट निकाल लेते हैं बात बात पे हाँ अपनी। हाँ और ऐसा हाँ, ऐसा परसेप्शन है, पर अच्छा वो परसेप्शन ऐसा असली में नहीं है। भले लोग भी तो हैं। हाँ सही। वो अच्छे आदमी है, उन्होंने सब लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं है यार, अच्छे भले आदमी है यार, कुछ ऐसा। ऑल्दो मैं चाहता था कि थोड़ी बहुत ले आए तो हमारा लाइफस्टाइल बेटर होता, मुझे उनके फ़ोन से अपलोड नहीं करनी पड़ती, मेरे पास भी एक फ़ोन होता। वैसे होना चाहिए। फोन नहीं स्ट्रिक्ट पैसा नहीं रिश्वत खुल रिश्वत। के लो भाई। नहीं, बहुत सारे लोग लेते भी हैं। मैं उनसे बोल रहा हूँ ना, वो क्यों नहीं ले रहे, बहुत सारे तो मुझे दे नहीं रहे ना। मेरे पापा दे सकते थे मुझे। उन्होंने बिल्कुल यार हमें अच्छी बातें सिखा रहे हैं फालतू में, कई काम आती है अच्छी बातें। यार वैसे क्यों नहीं आनी चाहिए काम? अच्छी बात क्या है। काम आ रही है अच्छी बातें? जो बुरे इंसान, जो बुरे लोग। सब बोलते हैं सच बोलो। हाँ, बोल सकते हो आप सच? मैं बोल सकती हूँ सच। सच बोलने में क्या बुरा है? सच बोलना इज वेरी इम्पोलाइट। सच बोल बोल के तो आप अपना यहाँ पे भी करियर बना ही रहे हो ना। वही वाली चीज है कि आप फनी वे में बोलते हो तो लोग आपको कुछ कहते नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट बोलना सीधा कि मेरी बहन बहुत घटिया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर लोग तो रिश्ते बोलेंगे- टूट जाए। रिश्ते नहीं भाई, लोग मुझे मारेंगे कि क्या बोल रहा है। उसको आप जब तक जोक के साथ में नहीं बांधोगे हाँ। तब तक नहीं सुनेंगे। देखो मैं तो आई सपोर्ट कि हाँ सच रहना चाहिए और एक नंबर ही सारी सही है, वो 2 नंबर के काम नहीं समझ आते। नहीं मेरे पापा मस्त आदमी है, उनके तो वो कभी स्ट्रिक्ट नहीं थे आपके साथ बचपन में? पापा चिल थे, मम्मी स्ट्रिक्ट थी। मम्मी स्ट्रिक्ट थी। उन पापा ने आउटसोर्स किया कि तुम मारो। मैं देखूंगा। गुड कॉप बैड कॉप, बट उल्टा। हाँ मेरे पापा ने ऐसे तू मार ऐसे बोलते थे कि तुझे रीजन पता क्यों पिट रहा है। अरे भाई मुझे तो बहुत सारे पता है, मुझे बहुत सारे पता है भाई, मुझे स्पेसिफिक बताओ किस लिए पिट रहा हूँ मैं आज हैं। तो मेरे पापा ने बहुत चिल, मेरा पापा बल्कि मैं आई वुड से कि मेरा जो फनी है वो आए पापा से है। मेरे पापा इज वेरी फनी, ही इज वेरी फनी। तो आपको पुश्तैनी मिला ये, विरासत में मिली आपको ये फनी बोन। हाँ मैं एक बार क्या हुआ यार, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। नहीं यहाँ पे सब बोलना चाहिए। अरे मैं सोच बात तो सुनो पहले। मैं थाने की बता रहे थे पापा, थाने में पापा बैठे हुए, कोई आया और बोला सर मेरी वाइफ चली गई घर छोड़ के और मुझे उससे बात करनी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अभी बात करनी है। तो पापा कह रहे अरे अभी तो गई है। आराम से कर लियो भाई, क्या जल्दी किस बात की है। तो उनका ऐसा सीन है, वो वहाँ पे भी हंसा रहे हैं लोगों को। तो मेरा जो ह्यूमर आया वो वहीं से आया, मेरे पापा आई से थिंक आया। किसी एक आध स्केच में आपको उनको भी लेके आना चाहिए। यार अच्छा नहीं, बट प्राइवेसी नहीं, वो वेरी बैड एक्टर। वेरी बैड एक्टर। जो मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली है जिसके अंदर उन्होंने यूं कर हाँ रखा हाँ है, हाँ। वी टुक 60 फोटोज 60 फोटोज। 60 फोटोज, couldn't do this।
बट ये टिपिकल डैड थिंग है ना, हाँ पापा लोग नहीं कर पाते ऐसे यार। करे जैसे यहाँ पे किसी ने पीछे पिस्टल लगा रखी ऐसे करके गंदी सी फोटो दे रहे थे वो। तो हाँ अच्छा, तो बट मेरे को ये जानना है कि पहली बार आपने अपने मॉम डैड को ये कैसे बताया और उनको एक्सप्लेन कैसे किया, बिकॉज पेरेंट्स के लिए 30 साल बड़े हमारे से, उनकी जनरेशनल जो गैप होता है उनको समझ नहीं आता। उनको समझ आता है डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं तो कॉर्पोरेट लाइन में चला गया, Yeah. बैंकर। Yeah. तो ये चीज आपने कैसे अरे बहुत समझाई? टफ है यार ये बहुत ही सबसे मुश्किल, मेरे साथ सबसे मुश्किल काम यही है। यही था ना। क्योंकि और सिर्फ स्टैंड अप नहीं, बहुत सारे लोग आई थिंक मीडिया, मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए, तो मैं ऑडिटर थी इससे हाँ, पहले, मैं अर्नस्ट अच्छा। एंड यंग में ऑडिटर थी, Okay. प्रॉपर कॉमर्स बैकग्राउंड से आई हूँ, Yes. ठीक है, बिग 4 में लग गई जॉब, ठीक है, 1-1.5 साल रोते पिटते निकाल भी लिया मैंने कि चलो हो गया। बट हमेशा से बचपन से वो वाली चुल के नहीं यार, मेरे को कैमरा के लिखना है, सामने। मेरे को राइटर बनना है, मेरे को मीडिया में हाँ। जाना है, ये करना है। बट मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मीडिया में जाना है तो या तो बिगड़ जाएगी या फिर खादी के कुर्ते पहन के हाँ, पत्रकार वाली फीलिंग, हाँ हाँ। झोला लटका के हाँ। निकलेगी अपना। बट उनको फिर मैंने बहुत ही ज्यादा उसमें समझाया कि देखो ये नहीं करना मुझे। क्या समझाया तुमने? राइटर? हाँ राइटर, कि मेरे को राइटर बनना है, और उनको समझ नहीं आता था कि राइटर मतलब क्या। अभी भी उनको एक्सप्लेन नहीं करनी आती कि मैं क्या हूँ दूसरे लोगों को। वो बस बोलते हैं यार वो वीडियो बनाती है और वो हाँ लिखती है कुछ तो किसी चीज के बारे में लिखती है, उससे पूछो राइटर फिर भी एक ऐसा शब्द है जो समझ आता है। जो सुना हुआ है। तो मेरा क्या सीन था, मैं स्कूल से कॉलेज तक आई वाज अ टॉपर, ओके, ठीक है। तो घर वालों को लगता था ये हमारा जीवन बदल देगा और ये कुछ अफसर बन जाएगा, और मेरे रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि ये तो ये अफसर बनेगा, ये होगा वो होगा। और पेरेंट्स को लगता भी होगा कि और मैं पुलिस में, तो फिर Yes, इसको yes. आईएएस। हाँ आईएएस IAS तो नीचे कुछ होता थोड़ी है इंडिया में। हाँ, सही एक ही तो बात है। पोस्ट है, उसके अलावा कोई नौकरी तो होती नहीं है। आईएएस होता है, उसके नीचे कुछ नहीं। आईपीएस वगैरह तो रेगुलर थिंग। तो कहते हैं कि उनको ऐसे उम्मीदें थी हाँ। और मेरा इस मन बदल गया। तो उनको कैसे बताऊं कि मैं चुटकुले सुनाना चाहता हूँ फॉर अ प्रोफेशन, और उनको समझ ही नहीं आएगा ना, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है ऐसा। उनके लिए तो संता बनता जोक्स होते थे पुराने टाइम भाई में। संता बंचा छोड़ो यार, मतलब मैं क्या बोलूँ। मैंने बोला कि मुझे चुटकुले सुनाने। अच्छा राजू श्रीवास्तव। मैंने कहा कि मतलब अच्छा कंपैरिजन है, लेकिन हाँ ऐसा सा, लेकिन उससे कुछ अलग आजकल टीवी पे नहीं होता है, वैसे होता है भाई। बहुत इट वाज वेरी टफ, इट वाज वेरी टफ। मेरी मम्मी ने मैं बता रहा हूँ, मेरे पापा नहाने गए हुए थे, मेरी मम्मी ने ऐसे चप्पल निकाली और बोला कि तो क्या करना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा कि यार मुझे 6 भागना महीने दो, चाहता मुझे बस 6 महीने दो, हाँ। कि इस 6 महीने में मेरे को समझ में आ जाएगा। आई वाज 22 या 23 कुछ ऐसे कुछ था। तो मैंने कहा कि मेरे पास टाइम है अभी, हाँ। मैं पढ़ाई में ठीक हूँ, Experiment कर सकता एक्सपेरिमेंट हूँ। कर सकता हूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, मेरे को पता है, उनको पता था मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा मुझे 6 महीने दो, समझ में आ जाएगा। कहती कि 6 महीने चाहिए आपको? तो मैंने कहा कि प्लीज़ दो। तो मेरे पापा इतने में आ गए, तो मेरे पापा एज आई सेड मोर चिल, तो फिर उन्होंने बोला कि कर ले। फिर उस 6 महीने में समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं आता है इसमें बहुत टाइम लगता है। फिर एक्सटेंड करवाई लीज। और हाँ स्टैंड अप में ना एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता कि समय कितना लगता है। तो जब चमक गई तो चमक गई। मैं गया, पूछा मैंने किसी से कि फिर आपका भी पहले ही है माइक जो आप कर रहे हैं? नहीं मुझे तो हो गए 5.5 साल। तो फिर मैं आपको जानता क्यों नहीं हूँ? तो कहते ये तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि मुझे कोई जानता क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम तो लगता ही है। फिर धीरे धीरे मुझे 1 साल बाद करते करते समझ में आया। बट पेरेंट्स का ऐसा था कि शुरू में दे वर वेरी अगेंस्ट इट, और फिर यार वो रिलेटिव्स पूछते हैं। एक तो हाँ, रिलेटिव्स को बड़ी चुल होती है कि आज नहीं आपका बेटा क्या कर रहा है, और सेम टाइम पे ये भी बता देंगे नहीं हमारा मोनू तो अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, उसका इतने लाख का पैकेज यार आई वाज मोनू फॉर एवरीवन ना। अच्छा, तो उम्मीदें ज्यादा थी आपसे। हाँ सबको उम्मीदें थी मेरे से कि ये ही करेगा, मेरी वजह से बाकी बच्चे गाली खा रहे थे। और पता है मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या देखी, मेरे सब रिश्तेदार अपने बच्चों को बोलते थे भैया के साथ बात करा करो, इनसे सीखो क्या कैसे होता क्या होता है। कट टू मैंने ऐसा वाला दिन देखा कि जब आई कुड सी, मेरी मामी ने बोला कि ज्यादा मत घुमा कर, थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि ये कहीं और निकल गए हैं, तुम धरती पर हो थोड़ा सा, ये तो पता नहीं क्या कर रहा है। और अब टेबल्स पे टर्न हो गई होंगी। हाँ अब तो छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, ऑटोग्राफ आगे बढ़ जाते हैं यार इन बातों से। कुछ नहीं रखा इन सब में। ह्यूमिलिटी मैंने सुना है, एक नया शब्द है ह्यूमिलिटी। तो नहीं अब तो बहुत सही चल रहा है। तो पेरेंट्स को हम बताते हैं 1 घंटा लेकर के, पापा ये एक चीज है, इसमें ये होता है, ये करियर है, ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं पैसे ऐसे कमाए जाएंगे कभी इस टाइम पे आके। मैं एग्जांपल देता था इनका बिस्वा का और इन सब, क्योंकि आईआईटीएंस थे। मैंने कहा पापा आईआईटी के बाद लोग कर रहे तो यानी ठीक चीज होगी। तो उनको धीरे धीरे, और उनसे कोई पूछेगा तो उन्होंने 1 घंटा सुना, बट उन्हें समझ इतना सा आया और वो अगले को देंगे था। मेरे पापा कहते चुटकुले सुनाएगा। तो वो कहते कि चुटकुले सुनाएगा। मेरे पता क्या, वो कॉमिक्स जिस दिन जीता ना, मैं ट्रॉफी लाके रख दी घर पे, और ऐसा था कि तब तक आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। 3 महीने बाद एयर होगा, अनाउंस नहीं हुआ था। अनाउंस नहीं हुआ, 3 महीने बाद एयर होगा। वो मेरे पापा गली में खड़े हुए हैं, रैंडम जनता जा रही है, तो फिर वो आशीष आ गया वापस, जीत गया वो।
अंदर बुलाया, आओ चाय पीते हैं, रैंडम गली में घूम रहा है, आओ चाय पीते हैं, उनकी वो छाती चौड़ी हो गई यार उस moment बिठाया, पे। हाँ चाय पी रहे हैं और कहते ट्रॉफी लाके दिखा दी ये रही, और बंदा कुछ कह भी नहीं रहा, कहते फोटोज अलाउड नहीं है। कोई फोटो लेने को बोल नहीं रहा है, अगला बंदा फोन नहीं लाया अपना, नहीं फोटोज अलाउड नहीं है, मना किया गया, यहाँ पे थोड़े से कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स होते हैं, वो दिखती है उनकी कि And they हाँ are ठीक very है अब happy. मेरा बच्चा है My ऐसे। parents are very happy. एंड वाज योर सिस्टर वेरी सपोर्टिव फॉर योर डिसीजन Which decision? टू गो इनटू कॉमेडी? यार उसके बारे में ना अच्छा बोलने का मन नहीं करता, लेकिन उसने नहीं सपोर्ट बहुत किया। ये उसने भी सारे कम support भाई ऐसे होते हैं बाय गॉड। किया। हाँ सारे भाई ऐसे होते हैं। मैंने अपने बड़े भाई को दिखाया इनका पूरा का पूरा वो स्केच जो इन्होंने अपनी बहन की शादी पे किया था। मैंने उनसे पूछा कि यार इतनी जल्दी तेरे को भी है कि मेरी शादी करवा के तू मेरे को यहाँ से बाहर फेंक देगा? कहता तेरे को आइडिया नहीं है कितनी जल्दी है मेरे को कि भाई तू और बाहर बहन में होता जा। है ऐसा। किस भाई बहन में बन रही है? हाँ सही बात है। हो ही नहीं बनती सकता। सिर्फ तब है जब कोई एक बहुत ही बुरा फंस जाता है और पता होता है कि हाँ ठीक है अगर ये वो ज्यादा तो- फंस गया तो मेरा भी कान खोल देगा यहाँ पे जितने सारे हैं, वो पूरा पिटारा खुल नहीं, जाएगा। वो है फैमिली का के बचाने का एक दूसरे को, हाँ, वो तो वो हो हाँ, गया। हाँ। पर किसी की बन नहीं रही भाई आपस में। कौन एक दूसरे के साथ में घूमने, कभी होता है कि कहीं घूमने साथ में चलते हैं चिल करने, कभी नहीं, भाई ये के तो साथ में नहीं जाओगे कि रेस्टोरेंट चल रहे, नहीं जा रहा कोई भाई। अनलेस वो पैसे दे रहा है जो वो देता नहीं है और फिर यही चलता रहता है। मेरी बहन 20% मांग रही है, सोचो ना आप। 20% बहुत होता है भाई, 10 की बात हुई थी ना। बट आपको उनको देनी चाहिए रॉयल्टी। रॉयल, हाँ मतलब कुछ कुछ दे रहा हूँ, वो इन काइंड ले रही है ना, बचपन से ले रही है भाई, तब तो मैं कमा भी नहीं रहा था। सही वो बताया नहीं मेरे को 5 रुपए मिले एक उसका, 10 रुपए मिले 2 उसके। हाँ आप ढूंढ रहे थे कि कोई 29 रुपए में रख ले मेरे को। अरे भाई हाँ, यस दैट्स अ हाइक। यस तो वो तो भाई बहुत पर उसने सपोर्ट किया, जितना support जितना किया। सपोर्ट कर सकती है यार। मतलब मजाक अलग होता है, बहनें बहनें होती हैं, बहनें जितना सपोर्ट कर सकती हैं उतना बहुत कम लोग कर सकते सही हैं। बात बहुत कम लोग सपोर्ट कर सकते हैं उतना। इवन आई वुड से दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि उसने अलाउ किया मुझे टू से दिस कि मैं आप ऑन अ जाके वीडियो, ओह और इतने लाख लोग हैं, वो बहुत बड़ी बात है हाँ, यार। हाँ, हाँ। मेरे किसी क्या- को भी यार ऑफेंस फील हो सकता है किसी भी पॉइंट पे, मतलब- मजाक भी बनता है। उसको तो कुछ नहीं मिल रहा ना, उसकी क्यों बेइज्जती हो रही है? हाँ। उसके सर्कल्स में ऐसे बोल रहे हैं तू इतनी चंट है, हमें तो ठीक लगती थी, हमें तो ऐसे लगती थी। उसे क्या बताऊं कि बाहर बाहर ऐसी है वो, बाहर ठीक है। बट आई थिंक दैट इज वेरी स्वीट। या उसकी असली भाई बहन का प्यार। यस यस है उसका, मतलब बहनें होती हैं ऐसी। ये अब कॉमेडी सर्कल में तो आपके दोस्त भी हैं जो कॉमेडियंस होंगे। yes. जब ऐसे 3-4 कॉमेडियंस साथ में बैठते हैं तो वो सीन कैसा होता है, वो माहौल कैसा होता है कि सारे जोक पे जोक मारे जा रहे होते हैं? हाँ, यार वो ना कंपीटिंग है उसमें। आप क्या हो दिक- कम्पीटिंग? नहीं मैं नहीं, वो लोग भी नहीं। हाँ। वो एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है कि हमें आदत क्या है हाँ। कि आई एम द फनी गाय। कि मैं बोलूंगा सब सुनेंगे और सब अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं और मैं जोक मारूं आप हंसो, मुझे चलेगा। लेकिन यहाँ भी मेरा दोस्त है, उसने एक जोक मारा, अब नाउ आई हैव टू टॉप इट। नाउ वो उससे बोलेगा कि better। मैं बहुत देर से नहीं बोला, तो हम लोग एक के ऊपर एक बोलते रहते हैं और कई बार बहुत ही फनी हो जाता है। पर ऐसी बातें जो हम बाहर नहीं बोल सकते, वो अंदर 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 कि ये बातें यहीं के लिए हैं, ये हमने ज्यादा बोल दिया तो, पर इट्स वेरी फन। बट कभी कभी इरिटेटिंग नहीं लगता कि दोस्तों के बीच में आके एक पूरे थके हारे दिन के बाद बैठे और कोई एकदम से बोल दे कि चल जोक सुना? पूरा थकियारा दिन कौन सा है हमारा? मतलब हम तो अच्छा पूरे नहीं दिन है खाली- आपका थके हारा दिन? भाई हम सबसे वेले लोग, कॉमिक्स से वेला कोई हो नहीं यार। सकता। हम पूरे दिन इंतजार करते हैं शाम होने का, क्योंकि शाम को शो है, तो पूरे दिन कौन थका रहा है? अगर कोई हाँ लेटे लेटे कमर में जो दर्द होता है, दैट इज अ थिंग। कॉमिक्स से ज्यादा फुर्सत और वेला टाइम किसी पे नहीं है। आई थिंक द मोस्ट आइडियल प्रोफेशन आफ्टर दिस वुड बी बीइंग अ कॉमेडियन। आफ्टर दिस व्हाट? आफ्टर व्हाट? मतलब आफ्टर जो भी होता है ना कि हाँ डॉक्टर बन गया, ये बन गए, कि चलो ठीक अरे है। नहीं कॉमिक बहुत सही है, बहुत ही बढ़िया लाइफ है भाई। बट Chill। इरिटेटिंग नहीं लगता कि रैंडमली कहीं पे आके बैठे और कोई सडनली बोलते कि चल जोक सुना? नहीं तो इग्नोर मार दो। ऐसे बैठने के लिए तो बहुत जगह है, क्यों मैं किसी को सीरियसली क्यों लूं? अच्छा जोक सुना दे ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसे बोलते होंगे, ऐसा कम होता है। दिक्कत ये होती है कि सामने वाला व्यक्ति ना अपने जोक लेके आता है कि मुझे इसे हंसाना है, हंसाना है। और वो बहुत ही बुरे होते हैं, और आप पोलाइट हो तो आप पीपल प्लीजर भी था आप। क्या बात कह दी आपने, अब आगे बढ़े। तो वैसे वाला सीन हो जाता है। इतने गंदे जोक लिख के लाते हैं लोग मेरी ही वीडियो की जोक मुझे ही सुनाते हैं। भाई मेरे को आता ही है, क्यों ना हम इससे आगे बढ़े। डोंट टीच जारी। हाँ तो वैसे वाला सीन हो जाता है कि लोग जोक हमसे सुन नहीं रहे पर हमें सुनाते रहते हैं। और आपको तब क्या लगता है जब आपको जैसे ट्रोल्स और फैंस दोनों बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, तो काफी लोग जब कॉमेडी में आ जाते हैं तो कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है हाँ, हाँ, लोगों के लिए कि यार हाँ। इसको इससे कंपेयर कर दिया, उसको इससे कंपेयर कर दिया। यार मेरे कमेंट्स पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते आप। मैं कमेंट देखता हूँ, एक लिखा आता है दिस इज एपिक, मेरे को हंसते हंसते आंसू आ गए। दूसरा आता है वेस्टेड माई टाइम। तो मैं इनमें से कौन से भरोसा करूँ? जब शुरू किया था तो ऐसे पहली बार हमारा कंटेंट बाहर गया है और उस पे गाली पड़ रही है कि ये तो अनफनी, हंसना था क्या, वो होते हैं ना कर दी कॉमेडी वाले होते हैं ना। तो लड़की अगर कॉमिक हो तो उस पे आते हैं विमेन, और वो Women, ऐसे हाँ, ची बन हाँ, रखी हाँ, होती है। तो
वो सब जबकि लड़की क्यों नहीं हो सकती फनी? लड़कियां फनी होती है। गुरलीन गुरलीन, क्या exactly. फोड़ा भाई उसने यार, टक्कर की, उन्होंने आपको टक्कर नहीं, टक्कर का कंपटीशन पूरे दिया। शो में शी वाज वे अहेड, और मैं बोल रहा था तू आ फिनाले में हाँ वहाँ पे आई विल बी बेटर, बट नहीं, शी इज टू गुड। और कंपैरिजन यार क्या फर्क पड़ता है। मेरे को किसी का आया था कि साउंडिंग लाइक बसी, भाई वी आर फ्रॉम द सेम एरिया, हमारा गांव सेम जगह पे है, हाउ कैन आई साउंड लाइक हिम, आई स्टार्टेड बिफोर हिम। तो मतलब पर ये है कि उन कमेंट्स का कोई फर्क पड़ता नहीं है, कंपैरिजन से क्या ही है। बट कोई एक ऐसा कभी कमेंट पड़ा है जो दिल को चुभ गया? मतलब वो एक आध होता है ना कि यार वो रह जाता है, उससे काफी बुरा लग जाता है इंसान। नहीं, अब तो मैं ऐसा होता है कि मैं कमेंट ऐसे शुरू में होते थे यार, वो तो किसी भी बात पे चुप जाता था, हंसी नहीं आई पे भी दुख होता था यार, मैं तो हंसाना चाहता था यार, या मैं तो हंसाने के लिए बोला था यार, ऐसे बोलते छोड़ दे चला जा, ये सब होते हैं ना। हाँ, तो तो बुरा लगता भाई बाहर जाए यहाँ से, नहीं बस शुरू में होता था भाई, तो तेरे बोलने थोड़ी छोड़ दूंगा मैं, मेरा बहुत सही चल रहा है। फिर उसके बाद में अब तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं फ़ोन में ऐसे कमेंट आता है कि हंसी नहीं आई चल हटा फिर। तो मैं ऐसे अब कभी मैं किसी को रिप्लाई किया है आपने? यार मैंने ना जल्दी सीख लिया कि रिप्लाई नहीं करना होता। क्योंकि फिर वो बात बढ़ जाती है। द अदर पर्सन हैज नथिंग टू लूज, वो तो लेगा एक स्क्रीनशॉट, हाँ, और वो तो डाल देगा। सी दिस कॉमेडियन इज सो वो अपना तो डिलीट करेगा वो, और जो मैंने गाली दी Unsend थी, कर देगा हाँ जल्दी हाँ, से, जो मैंने गाली दी वो रह जाएगी वहाँ पे। तो वो सब चक्करों में पड़ता ही नहीं हूँ। और कैंसिल कल्चर के बारे में आपको क्या ओपिनियन है? कि आजकल क्योंकि हर कोई जिसके हाथ में फोन है वो उसको है कि अब मैं ट्रोल बन जाऊँ, मैं कुछ नहीं बन सकता लाइफ में तो मैं ट्रोल बन जाऊंगा, ठीक है, बट डर भी लगता है स्पेशली कॉमेडी में हो के यार कि कोई एक बात किसी ने गलत परसीव भी कर ली, Perceive कर जबकि लिया। हमारा मन भी नहीं था ये बोलने का, बट उसको ऐसा लग गया और किसी एक ने वो डाल दिया और वो एक स्पाइरल इफेक्ट शुरू हो जाएगा और कल को लोग मेरे शो पे आना बंद कर देंगे। तो ऐसा है कि कुछ टॉपिक से आप फिर दूर ही रहते हो कि यार टॉपिक से दूर रहने वाला ऐसा यार पता है क्या होता है, जो लोगों को लगता है कि मैं पॉलिटिकल नहीं करता हूँ या रिलीजियस नहीं करता हूँ, वो इसलिए नहीं कि वो डर लग रहा है, इसलिए कि मेरे को फनी नहीं लगता वो, मेरा वो मन करेगा ना जो मेरा आर्ट क्या है, आर्ट ये कि मेरे मन में जो है ना मैं वो सुनाना चाहता हूँ, और जिसको वो सुनने का मन करेगा वो मेरे से रेजोनेट करेगा। तो मेरा मन ही नहीं करता पॉलिटिकल, मेरे को इतनी बोरिंग लगती है, रोज सेम बातें हो रही है, कोई एक बेवकूफ़ पॉलिटिशियन कोई एक चीज़ बोलता है और बाकी सब लोग, हम नाम तो ले ही नहीं रहे, पॉलिटिशियन तो कोई बेवकूफ़ हो सकता है ना, तो हाँ, वो एक चीज़ बोलता है, दूसरा उस पर रिस्पॉन्ड करता है, वो इस पर रिस्पॉन्ड करता है, उसके सपोर्टर ये करते रहते हैं, तो बहुत ही बोरिंग है, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो। तो मैं उन पे इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जो ऑडियंस है वो वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड है इन सबसे, सही तो बात है। क्यों मैं बार बार वापस वहीं पे जाऊँ, इसलिए मैं उन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ। और कैंसिल कल्चर यार किसको कौन कैंसिल कर पाता है? यार करने को तो बहुत सारे लोगों को कर पाते हैं कैंसिल, मतलब जब जैसे बॉलीवुड में हुआ अभी, कौन ठीक है, cancel हुआ? बॉयकॉट कल्चर चला, लाल सिंह चड्ढा, हाँ। वो मूवी, उसमें सब कुछ था, ठीक है, इट हैड द मेकिंग्स लाइक इट हैड सुपरस्टार्स, बहुत ही गंदी पिक्चर थी वो, इसलिए नहीं चली। ऑनेस्ट रिव्यू, इसलिए नहीं चली वो। बट वो रीमेक था, आपको पता है, एक बहुत ही ऐसे फेमस पता है, मूवी पता का, है वो मुझे, देखी थी आपने? हाँ हाँ, वो अच्छी थी, वो अच्छी थी। हाँ। तो इसमें बुरा क्या था? सब कुछ, सब कुछ, हाँ, मतलब मजा नहीं आया यार, रीमेक इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। हाँ, वैसे आई एग्री इतना ऑन दैट tricky- पार्ट कि ठीक है, रीमेक के उसमें पता नहीं होता कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, बिकॉज एक तो उसमें फर्ज इतना स्टैंडर्ड सेट उसका इतना हाई था कि आप हल्का सा भी वो करोगे तो आपका मूड Classic खराब थी हो जाएगा वो। बस। तो फिर और उसके अलावा कैंसिल कल्चर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब फैड्स हैं यार, ये हट जाते हैं। किसी का करियर किसी की वजह से नहीं रुक रहा है, अगर XYZ कोई कॉमिक है, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसके खिलाफ इतने सारे लोग हैं, तो भाई उसको सपोर्ट करने वाले और लाखों भी लोग ज्यादा हैं, होंगे। वो लोग आ जाएंगे, तुम नहीं आओगे वो आ जाएंगे, इनके खिलाफ बोल दिया ये आ जाएंगे, इनके खिलाफ बोल दिया ये आ जाएंगे, तो वो वैसे खेल रहे हैं। तो कोई कैंसिल कुछ नहीं होता, Very तुम्हें interesting. तुम्हें जो बोलने का मन है वो बोलो, बस ये है कि बेवजह की बात नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, मीन होने कि बोलने के लिए बोल या हर्ट करने के लिए मत बोलो किसी को। तो आपको कभी, जैसे लड़कों का एक ये वाला स्टीरियोटाइप भी होता है कि लड़कों को कहते हैं कि उनको कमिटमेंट फोबिक होते हैं, वो बहुत ज्यादा, उनको कमिट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बट यू हैव बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर 8 years, सो हाउ डिड दैट हैपन? मुझे ना कमिटमेंट से निकलने में बहुत दिक्कत आती है। नहीं ऐसा नहीं है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट के चक्कर में नहीं बता पाया उसको। हाँ, ये भी हो के बाद नहीं गया, बट देखो अब तो शादी हो गई है, तो शादी हो गया, फिर बहुत हाँ, ज्यादा हो गया यार अब। मुझे शादी के टाइम महसूस हुआ थोड़ा सा कि अब हो रहा है क्या ये? बट शादी से पहले वो नर्वसनेस हुई, वो फीलिंग आई कि यार पता नहीं अब लाइफ कैसे, और लाइफ चेंज हुई कैसे शादी के बाद? ठीक है यार, मतलब अब मैं उसे बस कॉल पे 2 घंटे बात नहीं करता। अब मेरा फोन का यूज बहुत कम हो गया। पहले तो ऐसे करते रहते ना, घर पे नहीं होता, ऐसे चैट करते रहते हैं और हम मुस्कुराते हैं, वही बोलती है मुस्कुरा क्यों रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या चल रहा है, तो बस वो नहीं हो रहा, अब घर पे बैठी रहती है। तो आप बता रहे थे कि आपको क्या शायद आप इंट्रोवर्ट होने की वजह से उनको कभी बता नहीं यार, बॉयज कमिटमेंट फोबिक होते हैं, मानोगे आप? होते हैं, होती है उनमें वो यार। streak। पर पता है क्या, मैं उनके बारे में सही ओपिनियन कैसे दूं, क्योंकि मैं तो अपना बता पाऊंगा, मैं बिल्कुल भी मैं बट चलो आपके दोस्त भी तो होंगे। हाँ भाई, उनसे नहीं हो रही कमिटमेंट, तो आपको बट पता है दिक्कत कहाँ आती है? भैया पता नहीं उनको डर लगता है
कि यार मैं बंध ना जाऊं, मैं ये ना हो जाए। ऑल तो बनती तो यार लड़की भी है। एग्जैक्ट, और लड़के ज्यादा बांधते हैं। हाँ, लड़कों को बिल्कुल। ज्यादा होता है कि नहीं कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, मेरे को टेक्स्ट क्यों नहीं आया, एग्जैक्टली। मैं ड्रॉप करूंगा, मैं पिक करूंगा, तो छोड़, तू जा ही मत। हाँ, तो लड़की तो ज्यादा बनती है। और नहीं, वो फैमिली के हिसाब से भी ना, उसको तो सब कुछ चेंज हो रहा है। हाँ, और पता नहीं क्यों इतना क्यों डर लगता है। मेरे दोस्त, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई उस दिन ऐसे शादी के दिन ये करना है, ये करना, ये करना है। वुड यू बिलीव, मैं उसकी गाड़ी में गया था वेन्यू तक, वो तब तक कह रहा है कि तू गलत कर रहा है। एंड ही वाज नॉट इवन जोकिंग, ओह गॉड, ही वाज वेरी सीरियस कि तू गलत कर रहा है, कि तू शादी मत कर। मत कर अभी। और अभी उसी मत कर। दोस्त ने शादी पे बैठ के आपके चिकन खाया होगा भाई। मतलब हाँ, तो मेरे दोस्त, पता नहीं लड़कों को इतना डर क्यों लगता है। उनको बस यही है कि शायद कि यार बंद ना जाए। बंद ना जाए, वो वाला डर है बस कि बट आई थिंक लिव एंड लेट लिव, जितनी आप ढील छोड़ोगे उतनी आगे वाला इंसान भी ढील छोड़ेगा। वो ढील क्या छोड़नी है यार, हम एक दूसरे को जेल थोड़ी है कोई, तुम अलग अलग लाइफ है आजकल तो। वैसे ही सबकी लाइफ स्टाइल इतने हेक्टिक है कि टाइम ही टाइम ही नहीं कौन बंद मिलता। रहा है भाई। सही बात तू है। बाहर चिल कर आराम से, बस टाइम से घर आओ। ये सब है अब। ठीक है, तो अभी आपने मेरे को बोला कि लड़के शायद इसलिए भी कमिटमेंट फोबिक होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बंध जाते हैं। तो बंधने का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो उनको लगता है कि अब हम ये नहीं कर पाएंगे? यार एक तो ना हर लड़के को लग रहा है कि उसके पीछे लड़कियां पागल हैं। तो वो एक के साथ अगर कमिटमेंट तो हो उसको गई, लगता है कि हो यहाँ जो 100 तो ये- खड़ी थी लाइन ये लगा जो- के। ये जो परियां आ रही हैं मेरे पीछे भागी भागी, ये कहाँ से? और असली में वो एक सेकंड बैठ के सोचती नहीं कि इसी को मैंने बड़ी मुश्किल से पटाया, इसी के पीछे मैं पड़ा मैं था। पागल था। हाँ। तो पता नहीं किस चीज से बनने को डर लगता है उन्हें। प्लस ये लगता होगा कि एक तो यही अपॉर्चुनिटीज का जो लॉस हुआ है ये वाला उनको। हाँ भाई, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी ना एकदम से। और वो नुकसान से, पता नहीं एकदम से नुकसान महसूस होता है कि यार कि क्या वो हम चीज इससे- वैसे मेरे बस की थी भी नहीं लेना, बट अब मैं चाहूं भी तो नहीं ले सकता। वही जो लड़कियां मुझे बोलती हैं कि आपने मेरे दिल तोड़ दिया। हाँ, सही बात। काहेगा तोड़ दिया। तो वही वाली बात है यहाँ पे कि उनको लगता है कि वो लोग बहुत कुछ जीवन में से मचा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं मचा सकते भाई। तुम चिल करो, एक माननी बहुत बड़ी बात है। सही बात एक लड़की तुम्हारे लिए मान गई, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं थी 4 वाली। वरना कमी तो लड़कियों को भी नहीं होती। एग्जैक्टली भाई, रेशो के हिसाब से तो रेशो के हिसाब से तो देखो लड़कियों के पास हमेशा ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। वो तो लड़कियां इतनी मेहनती हैं कि वो एक साथ दो 3 मैनेज कर रही हैं। तो हम सबका हो पा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ उनके बड़ा दिल है इतना। एग्री भी करके, बट नहीं, मैं agree नहीं करती। एग्जैक्टली। नहीं, लड़कियां एक दो को मैनेज नहीं कर रही है। लड़कियों का ऐसा सीन होता है कि वो ना बोलना चाहिए था। अपने ऑप्शंस अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती होती हैं, बट वो कमिट फिर अल्टीमेटली एक ही इंसान के साथ करती हैं। हाँ। और उसके बीच में फिर ठीक है यार आप बताओ, ऐसे लड़कियों को कमिटमेंट से डर क्यों नहीं लगता? यार, लड़कियों को कमिटमेंट से डर इसलिए नहीं लगता बिकॉज लड़कियों को लगता है कि यार उनको ना उनकी लाइफ सॉर्टेड और ऑर्गेनाइज्ड आई थिंक काफी अच्छी लगती है कि हाँ ठीक है, यहाँ मैं काम करना चाहती हूँ, मेरे को ये चीज चाहिए, मेकअप प्रोडक्ट मैं ये वाला यूज करूंगी, बातें लड़का करनी है, कुछ यही करना तो चाहिए। लड़का ये वाला चाहिए, घर ये ड्रॉप करेगा, मैं इसी को pick ये सुधारूंगी करेगा, अभी। मैं इसको सुधारूंगी, मैं इसकी माँ बनूंगी, मैं इसकी बीवी बनूंगी। आई थिंक ये वाली फीलिंग होती है लड़कियों में कि उनको दे वांटेड ऑल टू बी लेड आउट कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और दूसरा आई थिंक ऐसा बोलते हैं कि लड़के ज्यादा लाइक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन एवरीथिंग, बट आई थिंक बॉयज आर कावर्ड्स व्हेन इट कम्स टू लव एंड गर्ल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हियर। बट aren't girls more courageous when it comes to love? Like लड़कियां ज्यादा leap of faith ले लेती हैं। लेजी भी हो सकती है हाँ। कि एक मिल गया वही बहुत है। लेजी भी हो सकती है। बट लेजी तो लड़के भी हो सकते हैं। अरे नहीं, लड़के पहले से उन्हें आदत होती है बाहर जाके यार ये पता है क्या हो गया है? मेरे ख्याल से आजकल और ज्यादा हो रहा है ये, क्योंकि हमें हर चीज में ना ऑप्शन इतने मिलते हैं हाँ, कि हमें सेटल करने का मन नहीं हाँ, करता। हाँ, ये तो है कि बम्बल टिंडर पे चले जाओ अगर गलती पहले अगर से। टीवी होता था उसमें एक चैनल होता था, अब वही देखते रहो। अभी ऐसा होता है कि यार नेटफ्लिक्स पे तो ये है, पर साथ में फोन में रील भी है, साथ में ये भी है, ये भी, तो आपके ऑप्शंस इतने सारे हैं ना। और वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आई एग्री विद दैट कि आई हाँ एम ऑल ऑप्शंस। अबाउट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। यस यू आर। आई एम ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो हाँ, वही वाली चीज होती है ना कि बुफे में खाना खाने जब जाते हो तो तुम आधे टाइम कंफ्यूज्ड ही घूमते रहते हो कि ये लूं या फिर ये लूं। एग्जैक्टली। और उसमें ऐसा लगता है कि मैं इससे पेट भर तो लूं, लेकिन क्या पता वो बेटर हो। हाँ, तो उसके वो लिए वाला जगह जो डर बना है, के रख लो। वो वाला डर है उनको। ऑल तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि सब सेम ही है। आई थिंक पहली वाली जनरेशन में फिर भी वाली चीज होती थी। आजकल की जनरेशन में तो लड़के लड़कियों दोनों के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं। ऑप्शन होने नहीं चाहिए। ऑप्शन होने क्या बाल विवाह दोबारा छोड़ो, रहने दो। नहीं नहीं, ऑप्शन थोड़े बहुत होने चाहिए। ये एडिट करना पड़ेगा क्या, देखते हैं। अच्छा, तो आपने कभी डेटिंग एप्स यूज? अच्छा, आप तो 8 साल से मैंने कभी नहीं रिलेशनशिप में आप करी। मैंने अपने दोस्त की करी है एक बार, अच्छा, चेक करने के लिए कि होता में। क्या है, कैसे होता है ये। तो कैसा लगा? यार उस पे मेरी चीज समझ में नहीं आती, तुम कैसे किसी अगले व्यक्ति से एक बार में 10 लोगों से कैसे बात करते हैं लोग, मेरे को वो समझ नहीं आता। वो चेक कर रहे होते हैं ना कि अच्छा ठीक है, ये सीरियल किलर नहीं है, ये बोरिंग नहीं है, ये इंटरेस्टेड है। आई हैव सीन पीपल गो ऑन डेट ऑन द सेम डे विद 3 people। ओह,
तो Serial daters. हाँ, तो वो एक साथ में देख रहे हैं कि आप 10 बजे फ्री हैं हाँ. और आप 7 बजे तक फ्री हो जाएंगी तो वो ऐसे करके उन्होंने एक शेड्यूल बनाया Overlap हुआ clause है है. और वो सबसे मिल रहे हैं। तो मुझे वो समझ में नहीं आता, प्लस मेरे को वो भी समझ में नहीं आता कि आप जैसे अभी आजकल थोड़ा सा वो फास्ट हुकअप वाला सीन है। हुकअप कल्चर, हाँ. मतलब मैं आगे देखो, मैं बुड्ढा नहीं हूँ गाइस, नॉट एन ओल्ड जी, वेरी मॉडर्न बट मेरे को मतलब हुकअप शुकअप नहीं समझ आता. मेरे को वो समझ नहीं आता यार, अभी तो मिले थे आप, थोड़ी देर पहले तो हाय बोला था आपने, अभी ये सब कैसे कर रहे हो आप, थोड़ा सा जल्दी नहीं हो रहा है, तो पहले खाना खा लो। You like to तो- take it slow. मतलब हाँ, एंड आई थिंक हुकअप कल्चर में देखो, जिन लोगों को चाहिए, जिन लोगों के पास और किसी चीज का टाइम ही नहीं है लाइफ में, कि कमिटमेंट का टाइम, आई थिंक ये उन लड़कों के लिए, आपके गलत दोस्तों नहीं के है लिए कुछ, काफी इंटरेस्टिंग इसमें है. गलत कुछ नहीं है। मेरे बहुत दोस्त हैं, वो चिल कर रहे हैं बढ़िया कि आज यहाँ पे हैं, कल वहाँ पे हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है कि यार सर पैर नहीं है इन चीजों का. कुछ स्टेबिलिटी सी तो हो, पता तो चले। अब मैं को किसी से कॉल, ऐसा होता है ना मेरे लिए, ऐसे रिलेशनशिप एंड लव इज आई कैन कॉल दैट पर्सन और उसके साथ में ऐसे कि मेरे साथ ये चल रहा है और वहाँ से एक सपोर्ट आएगा। हाँ, अब मैं किसको फ्री कॉल करूँ जो 7 बजे फ्री थी या 10 बजे फ्री थी, तो वो वाली भी तो दिक्कत है ना उसके अंदर, कोई आपके पास वो पर्सन ही नहीं है, कोई वो और एक इंसान होना ना चाहिए. ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है ना कुछ कर रखा है, तो वो नहीं होता मेरे से। एंड व्हाट इज योर आइडिया ऑफ रोमांस? बोर्डम बोर्डम के साथ में बैठ के बोर बैठो, होंगे, कुछ मत करो, पड़े रहो. कुछ मत करो, पड़े रहो। दैट रोमांस या लव या एनीथिंग, इट इज जस्ट कंफर्ट। आई डोंट हैव टू प्रिटेंड, क्योंकि ऐसे बाहर हम जाते हैं ना, हमें घर में आराम क्यों आता है, क्योंकि वहां जाके क्योंकि- प्रिटेंड नहीं हाँ, करना ना हाँ, कुछ। अबे फेंको ये सब यार, सब बेकार है, ये वो है, कर्ल्स नहीं बनाने पड़ेंगे अब, ऐसे वाला सीन होता है ना थोड़ा सा। लेकिन तो तब हमें तभी बाहर सब कुछ थकाऊ लग रहा होता है, घर पहुंचते ही कभी होटल रूम में या कहीं पे तो हमें आराम नहीं आता, घर पे जाके घर आराम पे आता है। जाके अलग से तो आता है. लव इज कंफर्ट, आई डोंट हैव टू प्रिटेंड एनीथिंग, आई विल टेल यू व्हाट आई फील। और मेरे को ऐसे बन के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं, आप इनिशियल फेज में वू करने के लिए कर सकते हो, बाद में ऐसा होता है भाई मेरे से नहीं होगा ये सब, कि अब मैं तो साथ में बैठ के कुछ नहीं करने में कुछ बहुत नहीं मजा है. करूं, दैट इज रोमांस, नाइस. विल डू नथिंग। Now that you're married, should we expect more of wife jokes coming from you? या यार वो फिर थोड़े से घर बोरिंग से नहीं निकाल लगते देंगे? क्या, थोड़े बोरिंग अभी, मतलब शायद अभी या क्या, मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे को पता नहीं है, और खैर मेरे को तो कभी कभी काफी ऑफेंसिव लगता है, बिकॉज काफी सारे वाइफ जोक्स और ऑल अबाउट के बीवी ने डंडा करके रखा हुआ है घर पे, या फिर वो घर में घुसने नहीं देगी, या फिर वो खर्चे बहुत कराती है. हाँ नहीं यार, एक्चुअली जब तक कुछ नया नहीं आएगा ना इस सब से अलग, क्योंकि वो सब बोरिंग है, सही बात वो है. बहुत बोरिंग है, और वो एकदम से देख के लगता है कि अंकल, अंकल बाय, तो वैसे वाला सीन हो जाता है। तो अभी तो यार 10 दिन हुए हैं यार, थोड़ा टाइम है दोस्तों, गाइस प्लीज विश अस द बेस्ट, Yes, है ना। तो उसके बाद में Good luck कर to the लेंगे। happy couple. जरूरी नहीं है कि मैरिज जोक्स करे ही जाए, देखेंगे अगर मेरे को कुछ फनी लगेगा तो वही आइडिया इज द हीरो हियर, अगर आइडिया कुछ अच्छा आएगा तो कर लेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। बहुत सारे लड़कों को ना ये लगता है कि अगर जैसे लड़की पटाना बहुत सारे लड़कों का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है लाइफ में, उनकी जंग ही वो ये वाली जीत नहीं पाते जो क्या कि लड़की को पटाएं कैसे। ठीक है, रिलेशनशिप एडवाइस तो बाद में आएगी, बट पहले रिलेशनशिप तो आ जाए। हाँ तो इसका एक सोल्यूशन जो लोगों को अब पता चला है कि क्या है कि हंसा दो, हंसा दिया, हंस गई तो फंस गई, Yes. राइट। एंड आप तो इसमें प्रो निकले। Yes. सो ऐसे ही फंसाया था क्या आपने अपनी वाइफ को? देखो चलिए, तो मैं फसाना वर्ड से अग्री नहीं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक शी इज द लकी वन हियर। Yeah. ठीक है, आई एम ग्रेट, बट नहीं आई एम श्योर अ लॉट ऑफ फीमेल फैंस आल्सो थिंक अरे दैट। नहीं वो शी इज वेरी गुड। एक्चुअली सीन क्या है कि हाँ मतलब हाँ मतलब मेरे को एक्चुअली उसने मुझे अब बताया था कुछ टाइम पहले, हाँ. 8 साल बाद, कन्फेस अब किया। हाँ कि क्योंकि तू हंसा देता था सबके सामने, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि फनी गाय इन द ग्रुप। हाँ हाँ हाँ। और तुम्हें क्यों लगता है कोई बंदा फनी क्यों होता है, क्या रीजन है उसका? ट्रॉमा, नहीं चाइल्ड यार, ट्रॉमा। ये जिंदगी खुश भी है लोगों की, ठीक है, सब लोग ऐसे रो नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक इंस्टिंक्ट होता है। नो इट्स अ थिंग फॉर वैलिडेशन, आ, इट्स अ वैलिडेशन। कि मैं ये बोलूंगा, लोग लोग हंसेंगे, हंसेंगे। मैं चला रहा हूँ ये पूरा रूम, यहाँ पे मैं हंसा रहा हूँ लोगों को, तो इट्स अ वैलिडेशन। Right. तो उस टाइम पे कॉलेज में भाई सब ना पैसे ना कुछ है, बिल्कुल आ गए गंदे से कपड़े पहन के यहीं करके कि हेलो बात करोगे मुझसे, तो ऐसे तो कोई करने से रही। तो उस टाइम पे आपका फिर ह्यूमर डेवलप होता है। जब आपका ह्यूमर डेवलप होता है, और मैं खूब हंसता था भाई, मैं और मेरा दोस्त थे, हम दोनों बहुत हंसाते थे। मेरे को लकी हो गया भाई साहब, एज आपके शब्दों में कहे तो मैंने उससे फंसा लिया दोस्तों, ठीक है, मैंने पटा डाला उसको, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है, पागल कर दिया बिल्कुल अपने पीछे। तो हाँ, तो ह्यूमर वर्क्स, इट वर्क्स, बट मतलब आई थिंक बीइंग अ जेंटलमैन वर्क्स बेटर। बीइंग अ जेंटलमैन वर्क्स Works बेटर। better. बट देन अगर- वर यू बोथ? ब्रो क्या बात कर रहे हो आप? क्या मेरी वाइब आपको एकदम से ऐसे खींच नहीं रही अपनी तरफ? नहीं ऐसा होता है, बीइंग पोलाइट एंड बीइंग अ जेंटलमैन ऑलवेज वर्क्स। जो लोग फनी नहीं है, जबरदस्ती कोशिश मत करो, वो बहुत भद्दा दिखता है,
बहुत भद्दा दिखता है, कुछ लोग इतना गंदा जोक मारते हैं, मूड खराब कर देते हैं, सही बात है ना। और हंसी तो आती नहीं, गुस्सा अलग और आता है। खुद हंस देते हैं। उनकी दिक्कत ये है कि वो अपनी ऑडियंस खुद बन के चल रहे हैं। तो कि मेरे को तो बहुत मजा आया, मत करो, घर में मजा करो। तो अगर फनी नहीं हो, बी अ जेंटलमैन। आई थिंक एवरी गर्ल लाइक्स अ पर्सन जो उसे रिस्पेक्ट करे, सही बात है। खुल के रहे, तू आराम से, तुम्हें हंसा दिया तो बोनस पॉइंट्स हैं, बोनस और पॉइंट नहीं है। तो अच्छा इंसान होना हाँ, चाहिए। क्राइटेरिया हंसाना नहीं है, हाँ, क्राइटेरिया अच्छा आदमी है भाई। तो कोई बहुत हंसा दे लेकिन बेल्ट खोल के रखता हो बिल्कुल मारने के लिए, तो मेरे ख्याल से सही अंदर नहीं है वो। सही बात है। और कोई लड़की चाहेगी भी नहीं उसके पास। हाँ, तो बस, तो फिर तो वो वाला सीन है कि लड़कों को अगर पचाना है, फंसाना है किसी को, तो जस्ट, तो वो फंसाएंगे क्यों फिर? फंसाना तो उनके लिए फसाना मतलब वही कि कोई तो आए, हाँ, कोई तो हमारे पास भी ल्यूर हो। करना, ल्यूर करना। तो उसके लिए बी अ जेंटलमैन। प्रो टिप फ्रॉम आशीष सोलंकी गाइस। यस, बिकॉज आई हैव ग्रेजुएटेड इन दिस, आई एम अ लव गुरु नाउ। चलो, अब काफी कुछ जान लिया हमने आपके बारे में, बट अब हम आपके साथ कुछ गेम्स खेलेंगे। सो आर यू रेडी? माइंड गेम्स। माइंड गेम। यस, लेट्स डू इट। पहली माइंड गेम का नाम है वर्ड गेम, वर्ड गेम। वर्ड एसोसिएशन। इसमें हम कुछ वर्ड्स बोलेंगे बैक टू बैक, एंड आपको बिना सोचे समझे जो भी दिमाग में आएगा वो बोलना है। अच्छा, आर यू रेडी? लेट्स सी भाई। यार इसमें कुछ गलत निकल गया तो फिर हम रखेंगे, चलो छोड़ो, देखते हैं। हमें वही चाहिए कि गलत ही निकले। ठीक है, कूल है। ओके, कॉमेडी, लव, लव, माय वाइफ, मदर, गॉड, फादर, गॉड हस्बैंड, कॉमिक स्थान, प्लेटफॉर्म, डॉग्स, डॉग्स, लाइफ, फेम, ओके, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हरामखोर, कंफर्ट। कंफर्ट, होम। We're going to ask you top 3 of the following things and you have to say कि ठीक है आपकी लिस्ट में पहले वो 3 कौन सी चीजें हैं। ठीक है। Okay. Top 3 stand-up comedians you enjoy watching. बस्सी मुझे बहुत पसंद है, Okay. पन्नू बहुत पसंद है मुझे, एंड हिमांशु भारद्वाज, कौस्तुभ अग्रवाल। Right. Yes. Okay. Top 3 songs in your playlist. मौला मेरे मौला, एंड यार आजकल ना मैं वो जो रील पे क्रिंज आता है वो बहुत सुनता हूँ। कौन से वाला? एक वो कलेशी चोरी आ रहा था। यार मुझे जज मत करना Oh इसके बाद। God. काफी बुरा जज कर लिया। तीसरा क्या है? तीसरा कुछ अच्छा करना पड़ेगा वापस से। याद नहीं आ रहा अभी मुझे, छोड़ो। अच्छा ठीक है। Top 2. Top 3 movies that you like. शॉशैंक रिडेम्पशन, लगान, एंड मैंने एक अभी बहुत अच्छी मूवी देखी थी कोई, शिंडलर्स लिस्ट। Oh nice. Yeah. अब आपको हमें मिमिक्री करके दिखानी है। देखो मैं बताता हूँ, ऑल माय मिमिक्रीज साउंड लाइक मी। पहली जाकिर खान। सकती सकती बोलते रहते हैं वो। उनके चक्कर में बाकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना रहा भाई, उनकी होगी, उनके चक्कर में नहीं बता पड़ना। नहीं रहे। हाँ मतलब नहीं, वहाँ पे भी सकती में है। वहाँ पे भी सकती मैं यार मिमिक्री में नहीं होता यार, बहुत ही गंदा चलो ठीक है, दिखता कोई एक उनका तकिया कलाम है, फिर एक लाइन जो आपके दिमाग में आती वो ऐसे है। बोलते हैं ना कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, जगह का नाम है मेहनत, हाँ। ये बोलते हैं। नाइस, गुड। गुरलीन पन्नू। अब यार ऐसे हो गया भाई, वो इतनी एनर्जी है उसके अंदर, वो पता है शो चाहे कितना भी कैसा भी शो जा रहा है खत्म करती, दैट्स माय टाइम गाइस, वो ऐसे कर देती है कि बहुत ऑडियंस लगता है अच्छा ही हुआ होगा कि कॉन्सर्ट एंड हुआ है अब तो। ऐसे अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, वो इतनी एनर्जी डाल देती है। तो मैं उसे इतना चढ़ाता हूँ दैट्स माय टाइम करके कि उसने अब बंद कम कर दिया, वो अब थोड़ा वो लगा मेलो दे डाउन दिया। कर दिया उसने। That's my time. हाँ, नाइस। बिस्वा। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, नहीं चाहिए मेरे को, मैंने गंदा किया ऐसे, मैं मराठी बाई की तरह बोल रहा हूँ किसी लेकिन Did you just compare Biswa to a Marathi समथिंग बाई? ऐसे कुछ बोलते हैं वो, बट नहीं, उनका है एक अलग सा, उनका अलग सा slang कुछ है। अलग सा है, हाँ, हाँ। ट्रूथ और ट्रूथ। we'll ask you 2 questions, both are अच्छा। truths. तो आपको जो भी आंसर करना है आप कर सकते हो। एक आंसर करना है एक आंसर करना और है नहीं करना है तो भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है। एडिट। पहला, कभी ऐसा हुआ है कि किसी लाइक यू विद अ गर्लफ्रेंड और विद अ पार्टनर और एनीबॉडी, एंड मेक आउट करते वो मोमेंट इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई दैट यू एंडेड अप क्राइंग? What? It happens, right? Some people. What is the second question? Okay, so the second question is, what is the biggest regret in your life? That I have never cried during making out. That is my biggest regret. Because अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि it is something. ये ऐसा कुछ चल रहा है, लोग रो देते हैं make out करते Yeah, people break down क्योंकि इतना intimate moment होता है ना that suddenly it just feels like हुए। कोई इतना बुरा make out कर रहा है, लोग रो रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? How did I end up with this person? हे भगवान, जबरदस्ती अरेंज मैरिज वाले में होता होगा कि मेक आउट चल रहा है पर रोना भी आ रहा है। I've lost it. Okay, we'll move on to a decent question. Yes, thank What you. was the last thing you googled? Last thing I googled. देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा सच यार सच का सामना। कुछ बोरिंग ही होएगा। अच्छा हाँ, मैंने परफ्यूम जो नया खरीदा था ना, उसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती थी। So उसकी प्रोनाउंसिएशन गूगल करी थी। हाँ। कौन सा था वो, और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बता दो आज। स्पेलिंग उसकी अलग थी, क्या? पर उससे
बुल्गारी बोलते हैं, बुल्गारी बोलते हैं, BVLGARI। आपको क्या लगता था कि क्या बोलते हैं? बबलगरी। मैंने कहा ये तो प्रीमियम नहीं है, ऑल्दो तो परफ्यूम ये इज लग प्रीमियम, तो नहीं रहा है, बट ये प्रीमियम नहीं है। बबलगरी। बबलगरी तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मोगरे का फूल होगा कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, तो बुल्गारी था। बुल्गारी था, बुल्गारी था। बुल्गारी है ना वो। हाँ, हाँ हाँ, थैंक यू। और अगर नहीं है तो प्लीज कट कर मैंने देना वही किया, गाइस। देखो सबसे ऊपर वही है, अगर सिर्फ उस पे जूम कर रहे हो तो वेरी नाइस। ऊपर देखो। हाँ, उसके नीचे मैंने टेम्परेचर चेक कर रखा है बस। एंड लास्ट पिक्चर आपने अपने फोन में जो क्लिक करी है वो किस चीज की है? लास्ट पिक्चर, पिक्चर, स्क्रीनशॉट, कुछ भी। ओह मेरा दोस्त, कॉमिक दोस्त है, उसकी है। हमें आज 5 साल एक साथ में करते करते हुए थे किसी so चीज में, cute. तो हमने उसकी Friend anniversary. यस मैंने उसकी करी है। So it was lovely, absolutely lovely talking to you, आशीष. I think मैं इतना कभी नहीं हंसी, और आपने अपने बारे में बताने में भी काफी सारे लोगों को और भी ज्यादा हंसा दिया. So thank you so much for your time. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, Yes. एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। ऐसे ऑकवर्ड ऐसे वाला दोबारा करो, ऐसे awkward ऐसे hello. करके हम दोनों हाथ मिला रहे हैं, बट आई ग्रेट टाइम, बहुत मजा आया मुझे भी। और अगर आप इतना कभी नहीं हंसे हैं तो आपकी लाइफ साइड चल रही है, बिकॉज आप ठीक ठीक ही हंसे हैं। ऐसा कुछ हमने क्रांति नहीं मचाई है। हो सकता है। I think मेरे को काफी एक sad reality check मिल गया आशीष सोलंकी But I से. had a great time, great conversation. And so did we. And next week we will come back with a brand new episode. For that, stay tuned, like, share and subscribe to Men's XP.